नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं देश में इस समय चल रहे एक बहुत बड़े तूफान की, जिसने देश में आतंक मचा रखा है। नहीं, मैं किसी मोदी लहर या आंधी की बात आज नहीं करने वाला, बल्कि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है साइक्लोन बिपरजॉय। जी हाँ दोस्तों, ये कोई वेस्ट बंगाल के छोटे मोटे बच्चे का नाम नहीं है, बल्कि एक तूफानी मायावी बहुत बड़े साइक्लोन का नाम है, जिसने भारत में तूफान मचा रखा है और उसने गुजरात, राजस्थान और हर एक स्टेट में अब आतंक फैलाने की कोशिश कर रखी है। बस इसी के चलते हम आज बात करने जा रहे हैं साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। लेकिन आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन से लीगल फैक्ट्स या कानूनी दस्तावेज हैं, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। बिपरजॉय तूफान से गुजरात और राजस्थान में चौतरफा तबाही देखी जा रही है। बिपरजॉय तूफान से जहां भारत में अलर्ट है, तो पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत में जून जुलाई के महीनों में जब छोटे बच्चों की छुट्टियां हो रही होती है, तब शायद ऐसा लगता है कि भगवान का सेफ्टी डिपार्टमेंट भी छुट्टियों पर चला जाता है, क्योंकि इसी समय में ऐसे कई बवंडर तूफान भारत में अपनी दस्तक देते हैं और कई ऐसी घटनाओं का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कई बाढ़ आ जाती है या फिर कहीं बादल फट जाता है और कई बार तो ऐसे बवंडर भी आ जाते हैं। हालांकि हमारे खुद के स्पेशलाइज्ड बवंडर जो कि थाराभाई जोगिंदर थे, यो जोगिंदर, थाराभाई जोगिंदर, बवंडर ला दूंगा बवंडर। उन्होंने भी इसकी कल्पना कभी नहीं की होगी कि वो हर वक्त सुनामी, बवंडर, भूचाल लाने की सोचते रहते थे और कोई बिपरजॉय नाम का छोटा सा बच्चा आके तूफान मचा गया। बस इसी के चलते बिपरजॉय की चर्चा अब हर तरफ होने लगी थी और सोशल मीडिया पे हर तरफ उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे और उनकी चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी कि बिपरजॉय को सर्च करने वालों लोगों की संख्या 1 लाख और 1 मिलियन को कब पार कर गई ये पता भी नहीं चला। और इसी तरह बिपरजॉय ने धीरे धीरे अपना तूफान मचाना शुरू किया और 12 जून को उसने गुजरात में दस्तक दी। मुंबई से लेकर गोवा और गोवा से लेकर गुजरात और गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से ना जाने किस तरफ बिपरजॉय अब अपना आतंक फैलाना शुरू कर चुका है और ना जाने किस स्टेट में अब वो फैलने वाला है। और इसी को लेकर इंडियन डिपार्टमेंट ने अब इस पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात में जब 12 जून को बिपरजॉय ने दस्तक दी, तो वहां के लोगों पर कहर बरसने लगा, पर वहां की सरकार ने अच्छे इंतजाम कर रखे थे, जिसकी वजह से लोगों को पहले ही वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। बस इसी को देखते हुए सबको ऐसे लगने लगा कि बिपरजॉय का आतंक अब खत्म हो चुका है। लेकिन कल्पना ये कीजिए कि बिपरजॉय सिर्फ भारत में आने वाला था, लेकिन क्योंकि हमारे थाराभाई जोगिंदर रोडीज में पहुंच गए, तो वहां ये सब देखकर बिपरजॉय अब पाकिस्तान में भी जाने लगा। लेकिन पाकिस्तान में खुद इमरान खान की स्थिति को देखकर बिपरजॉय को खुद पर ही तरस आने लगा कि उससे ज्यादा बवंडर तो पाकिस्तान वालों ने खुद पर ही मचा रखा है। बस इसी के चलते बिपरजॉय अब शायद अपना आतंक पाकिस्तान में भी फैला सके। लेकिन दोस्तों, ये सब तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक की बात हुई, अब हम इस पर थोड़ी कानून की चर्चा भी कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसी दुर्घटनाओं को काबिज करने के लिए भारत में कई ऐसे कानून हैं, जिनमें कि सबसे पहले है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि ऐसी चीजें बताता है जिससे कि ऐसी प्रभावशाली घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोका जा सके और भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो जिसकी वजह से भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा सके। और तो और इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 21 सरकार की जिम्मेवारी को तय करता है, क्योंकि उसमें राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है, जिसके तहत कि अगर किसी इंसान की जिंदगी खराब होती है या आहत होती है, तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है और जिम्मेवारी है कि वो कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। इन सब दुर्घटनाओं में भी राइट टू लाइफ बहुत ज्यादा
अहम तरीके से आहत हो सकती है और इसमें सरकार की बेहद अहम जिम्मेवारी है कि वो कैसे नागरिकों को सुरक्षित रख सके। साथ ही साथ आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी डीपीएसपी में बताया गया है कि कैसे सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसी आपदाओं में वो नागरिकों को सुरक्षित रख सके। इसके साथ साथ सिर्फ सरकार की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन नागरिकों को भी अपने आप को सुरक्षित रखना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से माने तो सेक्शन 268, 269 और 270 इन सब चीजों के बारे में बताता है, जिसमें नागरिकों की अहम जिम्मेवारी है कि वो कैसे इन सिचुएशन में सरकार का सहयोग करें और इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने में अपना अहम योगदान भी दे। साथ ही साथ आर्मी और नेवी के जवानों को भी वो सहयोग करे और इस आपदा को बढ़ाने के बजाय इसे कम करने की तरफ अपना न्योता दे सके। साथ ही साथ अब इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तो और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के भी कई कानून ऐसी सिचुएशन में लगते आए हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति और आपदा में आप अपने आप को बचाने की सोच रहे हैं तो साथ ही साथ कानून का पालन भी करते रहिए, वरना उसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है और आप आपदा से तो बच जाएंगे लेकिन कानून की लाठी से नहीं बच पाएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है कि क्या ऐसी सिचुएशन में कानून बनाना या कानून का पालन करना सही है या नहीं? मुझे अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद और लीगल सोच की अपनी राय लगाने के बाद बाल की गाल तो यही निकल के आती है कि आंधी तूफान चाहे कितने ही आ जाए देश नहीं रुकने देंगे। आंधी तूफान चाहे कितने ही आ जाए देश नहीं रुकने देंगे और कानून का पालन करते रहना, वरना लाठी डंडे यूं ही टूटते रहेंगे, वरना लाठी डंडे यूं ही टूटते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जी हाँ, बिपरजॉय से सावधान होकर रहे। जय हिंद, जय भारत।